पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत चीन सीमा पर सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। कभी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं है, लेकिन फिर खबर आती है कि चीन ने 10 भारतीय जवानों को कब्जे में रखा था और लगातार 3 दिनों तक बातचीत के बाद उन्हें भारत को सौंपा गया। कपिल सिब्बल ने पूछा कि अगर भारत की सीमा में कोई नहीं आया है तो चीनी सैनिकों ने हमारे 10 जवान कैसे पकड़ लिए। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं है और न ही किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ये बात तो सही लग रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि गलवान घाटी में सीमा के दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने भारी निर्माण कार्य किया है, लेकिन पैंगोंग में 8 किलोमीटर लंबे उस क्षेत्र पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, जिसे भारत अपना मानता है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने चीनी सरकार से कूटनीतिक रास्तों के जरिए संपर्क करने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसके बाद सेना के देश की सीमा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए सेना को फैसले लेने की छूट भी दी है। इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने उनके बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच झड़प इसलिए हुई क्योंकि चीनी सैनिक LAC पर कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे और उन्हें रोकने पर उन्होंने इनकार कर दिया। भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया है कि हमारे भूभाग पर कोई नहीं घुसा। इसके 2 घंटे बाद चीन का बयान आया कि गलवान घाटी उसका क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन एक जुबान में कैसे बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके बताया कि भारत और चीन के बीच 3 बार झड़प हुई और तीसरी बार झड़प के लिए भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर चीनी क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को खारिज कर दिया। रविवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उल्लंघन की कोशिश नहीं की। हमें लगता है कि भारत चीन सीमा पर होने वाली गतिविधियों को लेकर सरकार को सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए, जिससे लोगों के मन की शंका दूर हो सके। कुछ भी छिपाने की कोशिश करना उचित नहीं लगता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।